हर पाइथन बिगनर्स एक ना एक जगह यही गलती करता है, या तो वो कमेंट का सही यूज़ नहीं करता या इनपुट फंक्शन का कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको दोनों चीज़ें सिखाने वाले हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से, सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट दी कोड से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु है और आज हम पाइथन के दो बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक एंड पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कमेंट एंड यूज़र इनपुट फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स में बताता हूँ कमेंट्स एंड यूज़र इनपुट। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, कमेंट्स के बारे में बताओ, कमेंट्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देखो, कमेंट्स इन पाइथन, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन समझते हैं। ए कमेंट इज़ अ लाइन इन पाइथन कोड दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूट बाय इंटरप्रेटर। मतलब जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट ही ना हो उसको हम बोलेंगे कमेंट्स। अभी हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे इसका कि कैसे ये काम वर्क करता है, कैसे क्या करता है। ठीक है, कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एट मेक इट ईज़र टू अंडरस्टैंड। मतलब आप बहुत ईजी तरीके से इसको समझ सकते हो, बहुत आराम से समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है इसका, पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखो, पहली बात तो हम इसमें ना इस वाली वीडियो में कमेंट्स एंड यूज़र इनपुट में जो हम दो चीज़ें सीख रहे हैं, इसके अंदर हम छोटे छोटे टास्क भी करेंगे। ठीक है, मेनली मैंने 5 टास्क बनाए हैं, उसमें जो 5 वाला टास्क है वो एक मिनी प्रोजेक्ट है। तो इस वीडियो में हम छोटा सा प्रोजेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में नहीं देख पाए तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम वो प्रोजेक्ट देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते थे कमेंट्स में स्ट्रक्चर क्या होता है कि कमेंट को हम कैसे लगाते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हमारी, जैसे मैंने ये हल्का सा आपको बता रखा था कि हैशटैग इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखो चेक माई डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर ये मेरी पाइथन की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, इसके अंदर मैंने वेरिएबल डेटा टाइप पढ़ाए हैं, उससे पहले मैंने बेसिक वेरिएबल डेटा टाइप, ये वीडियो नंबर 2 है, ये V2 का मतलब वीडियो नंबर 2, ये V1 है मतलब वीडियो नंबर 1। ठीक है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक मैंने आपको पढ़ाया था, पाइथन के बेसिक 10 प्रोग्राम पढ़ाए थे, और ये मैंने थियोरटिकल पढ़ाया था, ये भी मैंने थियोरटिकल पढ़ाया था। इसमें जो थियोरटिकल पढ़ाया था इसकी मैंने प्रोग्राम करवाए थे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थियोरटिकल देखते हैं ना। देखो, हैश अगर किसी लाइन से पहले लग रहा है तो इसका मतलब वो सिंगल लाइन कमेंट हो चुका होगा, सिंगल लाइन कमेंट। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। अभी आप बस समझ लो कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप स्टार्टिंग में वाले ब्रैकेट लगाएंगे, देन एंडिंग में आप ये वाले ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, 3 ब्रैकेट ऊपर, 3 ब्रैकेट नीचे। तो ये आपकी जितनी भी लाइन है, जैसे जितनी भी लाइन है वो सब कमेंट हो चुकी होंगी। मतलब ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, मतलब जो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, जो एग्जीक्यूट ही ना हो, आप कुछ भी लिख दो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है तो इसका मतलब ये होता है कि पाइथन में इंटरप्रेटर काम करता है। लाइन बाय लाइन जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो इंटरप्रेटर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर ही यूज़ करता है उसको लाइन बाय लाइन। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एग्जांपल है, द प्रोग्राम प्रिंट हेलो, मतलब एक प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट हेलो। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम दिस प्रोग्राम प्रिंट हेलो, वो हेलो को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हैशटैग बता रखा है कि हाँ भाई ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैं समझाऊँ, जैसे ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो एक अब छोटा इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर आपको कोई को आपको बताना हो कि भाई इंग्लिश में मेरे को बताओ इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बताएगी, तो आप क्या बताओ? कमेंट वो लाइन होती है जो कोड में लिखी जाती है लेकिन पाइथन उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। ये सिर्फ कोड में कोड समझाने के लिए, समझने के लिए लिखी जाती है, जैसे नोट्स या एक्सप्लेनेशन। मतलब आप कॉपी में जो नोट्स लिखते हो, मेन चीज़ वो है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या जा रहा है वो अलग चीज़ है। अच्छा अच्छा सेकंड हमारा टाइप है वो यूज़र इनपुट फंक्शन पाइथन है। ठीक है, जो कि दो चीज़ हम देखने वाले हैं, कमेंट्स एंड पाइथन। अब देखो, पहले मैं कमेंट्स का आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यूज़र इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई फटाफट अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो ऑनलाइन कंपाइलर पे चल रही है। ठीक है, मैं आपको VS कोड पे नहीं बता रहा, अभी VS कोड पे हम बताएंगे। तो जो नेक्स्ट दूसरी या तीसरी वीडियो आएगी उसके अंदर हम पाइथन का सेटअप करेंगे VS कोड के थ्रू।
ठीक है, या आप पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने आपको थियोरेटिकल क्लास में बताए थे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम बेसिकली इस पे सीख रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन सीख रहे हैं। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सबसे पहले जब आप कोड बनाए ना, तो सबसे पहले ना आप हेलो वर्ड का एक बार प्रोग्राम बना के देख लो कि वो चल रहा है या कोई इशू तो नहीं आ रहा। मैंने प्रोग्राम रन करा तो देखो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट परफेक्टली वर्क कर गया। ठीक है, अब यहीं पे ही मेरे को यहाँ पे इनको बताना है, यहाँ पे ही मेरे को यूज़ करना है सिंगल लाइन कमेंट। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा इस जगह पे सिंगल लाइन कमेंट। जैसे भाई मेरे को इस लाइन को समझाना है आपको लोगों को कि ये क्या है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हैशटैग लगाऊंगा, हैशटैग यहाँ पे लगाऊंगा ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, फुल स्टॉप या जो भी आपको लगाना है, कोई भी सेंटेंस सिंबल्स कुछ भी आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जैसे ही मैंने कोड रन करा तो ओनली यही रन होगा, ये रन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट, जो एग्जीक्यूटिव ना हो, जो इग्नोर हो जाए कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं कंपाइलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट जो कोड चलेगा, जैसे मैं एक जावा वाला कोर्स लाने वाला हूँ, जावा वाला। ठीक है, तो जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। उनका मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, क्या होता है, क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो उसके अंदर कंपाइलर यूज़ होता है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, आपको अभी आप बस समझ लो कि हाँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही सेम चीज़ होती हैं जो कोड को इग्नोर कर देती है, सॉरी कोड को नहीं, वो कमेंट को इग्नोर कर देती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अब मैंने लिखा, मान के चलो मैंने इस लाइन को 4-5 बार लिख लिया। अब मैं रन करा, एग्जीक्यूट करा तो ये रन हो गई। ठीक है, मेरे को इनमें से ओनली ये वो दोनों लाइन ही, ये कुछ लाइन ही चाहिए और सबका इग्नोर करना है। मतलब मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन ही एग्जीक्यूट हो, बाकी एग्जीक्यूट ना हो। तो अब या तो मैं सिलेक्ट करके इन सबको हटा दूँ, सिंपल सी बात होगी काम। ठीक है, या फिर मैं इनको कमेंट कर दूँ। हटाना वो मतलब मेन वो नहीं है, मतलब वो तो आपको कोड से हट ही गया। फिर तो अगर आपको दोबारा से वो ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं हेलो 1 हेलो 2 ऐसा करके करूँ तो कोड मेरा अलग अलग हो गया। लो, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई अब सेम ही तो लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार देंगे, लेकिन नहीं, अब देखो अलग अलग हो गया। अभी तो ये देखो एग्जाम्पल है, अगर मैं यहाँ पे कंटेंट को और बढ़ा दूँ तो चेंज ही कर दूँ, पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दूँ तो 5 लाइन में सेंटेंस ही चेंज हो गया, तो वो चीज़ है ना, फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसी को 5-6 बार लिख दूँ तो लो, मैंने आपको मल्टीपल टाइम लिख लिया। अब देखो ये कोड इतना बड़ा, अब मैं चाहता हूँ भाई इसको आप नहीं हटाना, इसको आपको हटाना नहीं है और अब ये प्रिंट भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसको आपको हटाना भी नहीं है और अभी प्रिंट भी नहीं होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या करो, मल्टी लाइन कमेंट कर दो। इसमें एक ऑप्शन और है कि आप सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हो, जैसे आप हैशटैग लगाओ स्टार्टिंग से, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखो इसको करने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मेरे को मल्टी लाइन कमेंट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं करूँगा टिक टिक टिक, मतलब मैंने 3 ब्रैकेट बनाए ये वाले जो हमारे कॉलन के बराबर होते हैं। ठीक है, कॉलन के राइट साइड में जो होते हैं। ठीक है, 3 ब्रैकेट, और ये 3 ब्रैकेट मैंने इसके नीचे टिक टिक टिक, मतलब जैसे ही मैंने 3 ब्रैकेट बनाया तो ये जो चीज़ है, अब देखो ये मेरी देखो अलग कलर से आ रही है, वो मेरी अलग कलर से आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर देखो प्रिंट अपना ब्लू हो गया और ये ब्लू हो गया, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये आपका कोड के अंदर रहेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। अब वो आप बोलोगे भैया 3-3 आउटपुट आ रहे हैं, देखो एक फर्स्ट का आ गया, एक सेकंड का आ गया एंड एक थर्ड का आ गया। ठीक है, या तो कोई इशू, अगर आपको कोई भी लाइन में इशू आए तो आप ना कमेंट टाइम डाल के कमेंट कर दीजिएगा जिस लाइन में आपको इशू आएगा। ठीक है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे एंड या तो मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये आपको आ गया। ठीक है, आपको सिंगल लाइन कमेंट आ गया, आपको मल्टी लाइन कमेंट आ गया, आपकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इंग्लिश डेफिनेशन है, इंग्लिश डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तो कोई भी इशू नहीं है। अब चलो यूज़र डिफाइन फंक्शन की बात करते हैं। यूज़र इनपुट फंक्शन, यूज़र इनपुट फंक्शन क्या होता है, यूज़र इनपुट फंक्शन डेफिनेशन समझो। सबसे पहले यूज़र इनपुट अलाउ टू प्रोग्राम टू टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यूजिंग द इनपुट फंक्शन। इसका मतलब क्या, एक जो यूज़र होता है ना उसको ना इनपुट डालना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं अब सर्च करता हूँ यहाँ पे, मैंने आपको गूगल पे सर्च करा, मान के चलो मैंने सर्च करा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर,
तो एक कैलकुलेटर की इमेज आ गई मेरे पास, यही एक कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब कौन सी कैलकुलेशन? भाई जो कैलकुलेशन मेरे पास है, जो मुझे करनी है, मैं कोई दुकान पे बैठा हूँ या मैं कोई शॉप पे बैठा हूँ, मेरे को कैलकुलेशन करनी है। मेरे को ऐसा बिल बनाना है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को डेटा डालना पड़ेगा कि भाई आपने रसगुल्ले कितने रुपए के खाए, आपने गुलाब जामुन कितने रुपए की खाई। तो मैं यहाँ पे उसका क्या डालूंगा? अमाउंट डालूंगा, 78 प्लस, तो 89 प्लस, ऐसा कर कर मैं डालूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर करूँगा तो वो एग्जीक्यूट होकर जाएगा। तो ये मैंने क्या दिया? ये मैंने इनपुट दिया, तो ये क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अरे क्या सर्च, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो जो जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, ये सब क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, मेकर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं जो यूज़र इनपुट करता है। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, देखो, अच्छा एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़, ठीक है, आपका फ़ोन, आपका फ़ोन, ठीक है, तो आपका अगर फ़ोन है आपके पास, फ़ोन तो होगा ही जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, फ़ोन में, एलईडी में, टीवी में, जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब बोलते हैं या आप जो लिखते हैं, यूट्यूब पे जब सर्च आप करते हैं, तो जब हम लिखते हैं और जब हम बोलते हैं, तो वो हम क्या देते हैं? वो हम एक इनपुट देते हैं। क्या करते हैं? इनपुट। देखो देखो ये वाली एक मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हल्का हल्का सा ब्लर हो रहा है, देखो टच स्क्रीन, जो हम इनपुट देते हैं तो वो हम क्या है? इनपुट है। ठीक है, इसका मेन यूज़ कहाँ है? इसका मेन यूज़ है कि आपका काम आसान हो जाए, आपका काम आसान है, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए आपकी, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि कैलकुलेशन कम हो जाए। ठीक है, अच्छा चलो बहुत हो गई बातें, अब फटाफट अपने प्रोग्राम पे आते हैं, है ना, बहुत बहुत सारी हो गई बातें। ठीक है, मैं देखो इनको हटाता हूँ। मान के चलो मेरे को स्क्वायर का प्रोग्राम बनाना है। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर का प्रोग्राम, क्यूब का प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम हमने देखे थे। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र वैल्यू दे, उसके ऊपर कुछ हो, कुछ होकर आए। मतलब देखो, जैसे मैं आपको यहाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने कैलकुलेटर ओपन करा तो ये कैलकुलेटर आ गया। अब इस कैलकुलेटर में कहीं स्क्वायर का ऑप्शन है? कहीं स्क्वायर का ऑप्शन है, इसमें मेरे को ऑप्शन चाहिए, मतलब एक स्क्वायर का बटन चाहिए जिस पे मैं प्रेस करते ही कोई भी स्क्वायर आ जाए। मतलब हाँ, मेरे को चाहिए कि यहाँ पे एक स्क्वायर का बटन बन जाए और जिस पे मैं क्लिक करूँगा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे 5 डालूंगा और उस बटन को क्लिक करूँगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं 85 लिखूँगा और 85 प्रेस करूँगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 85, अब देखो मेरे को करने के लिए 85 मल्टीप्लाई 85, देन उसके बाद मेरे को तीन काम करने पड़े। 85 डालना पड़ा, फिर मल्टीप्लाई डालना पड़ा, देन उसके बाद फिर 85 डालना पड़ा। तो मैं इतना काम क्यों करूँ? मेरे को एक ऐसा बटन चाहिए स्क्वायर वाला। तो देखो हो गई। अब कैलकुलेटर में तो है नहीं, क्या आप अगर उसमें जाएंगे, अगर आप अपने फ़ोन के कैलकुलेटर में जाएंगे वहाँ पे भी नहीं होगा, क्यूब का भी नहीं होगा, क्यूब का भी नहीं होगा ना, स्क्वायर का होगा। तो अब हम वही चीज़ तो बना रहे हैं, वही चीज़ तो, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया ए मल्टीप्लाई ए, और मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन मैंने कोड रन करा, ये ए का स्क्वायर आ गया। देखो यही चीज़ तो मेरे को चाहिए थी। लेकिन देखो इसमें ना एक चीज़ दिक्कत है, इसमें वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, ए की वैल्यू 5 है। कैलकुलेटर में ये जो कैलकुलेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है? 0। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। मेरे को ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कोई वैल्यू फिक्स ही ना हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो। अब कैसे बनेगा? अब तो आंसर ही नहीं आएगा, एरर आ गई भैया। देखो क्या है, यहीं से तो आता है यूज़र इनपुट का फंक्शन, यही होता है मेन चीज़। देखो मैं आपको पहले प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा उसका। ठीक है, अब देखिएगा ए इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक बनाना चाहता हूँ स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर का। मैं चाहता हूँ स्क्वायर का, स्क्वायर यूज़र इनपुट। मैं इनपुट को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, यूज़र इनपुट। तो अब जब स्क्वायर बनाऊंगा तो स्क्वायर एक नंबर ही तो होगा। क्या होगा? स्क्वायर एक नंबर ही होगा। तो सिंपल सी बात है, नंबर में, नंबर को कौन सा डेटा टाइप यूज़ होता है? इंट डेटा टाइप, इंट। अब भैया, अब आप बोलोगे भैया फ्लोट भी तो होता है, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं नंबर की तो। ठीक है, लेकिन
लॉन्ग भी होता है, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, लेकिन बात ये है कि मेरे को नॉर्मल सा एक प्रोग्राम बनाना है, मेरे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवानी, मेरे को एक सिंपल सा स्क्वायर का प्रोग्राम बनवाना है, ठीक है बस। तो मैं एक नंबर, नॉर्मल नंबर के लिए, ठीक है, पॉइंट वैल्यू है नॉर्मल नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लगा, और मैंने यहाँ पे लगा इनपुट, क्योंकि मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, ठीक है, इंट इनपुट। और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पर। देखो अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये कोड चल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5 और देखो मेरा आंसर आ जाएगा स्क्वायर। बट इसमें एक दिक्कत है। इसमें एक दिक्कत क्या है, जैसे ही मैंने कोड रन करा यहाँ पर कुछ नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कि एंटर योर नंबर, मतलब एंटर योर एनी नंबर, ठीक है। मैंने एनी नंबर बोल दिया, तो एनी नंबर का मतलब कोई भी नंबर आप डालिए। मैंने डाला 8 का स्क्वायर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था इसके अंदर कोई वैल्यू फिक्स है? हमने सेम प्रोग्राम ऐसा ही बना दिया, इसको बोलेंगे यूज़र इनपुट, ठीक है। हमने बस एक इनपुट फंक्शन का यूज़ करा और मैंने यहाँ पे इनपुट डाला, इनपुट फंक्शन का यूज़ करा, मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मेरा आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू, ठीक है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब ये मैंने इनपुट फंक्शन यूज़ कर लिया है ना, अब अगर मेरे को क्यूब करना हो तो देखो बहुत ज़्यादा इजी, बस लाइन को लिखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ए कर दो और देन आपका क्यूब रेडी। मतलब एक ही प्रॉब्लम से आपका स्क्वायर और क्यूब दोनों निकल के आ रहे हैं। देखो ये होता है 64 और इसका क्यूब जो होता है 512 होता है। यहाँ तो कोई इशू आपको, ठीक है, ठीक है। हमने स्क्वायर देख लिया, हमने क्यूब देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ, उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भैया इनपुट तो हमने लेना आ गया, मतलब एक नंबर को इनपुट लेना आ गया, लेकिन हम एक नाम को इनपुट कैसे लें? अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड रन करा, मैंने आपको बोला अमन, तो इसने बोला भैया एरर है ये तो, बिकॉज आप इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इंटीजर का मेरे को नहीं यूज़ करना, मेरे को नेम लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने स्टेटमेंट है एंटर योर एनी नंबर, तो नेम के लिए देखो, नेम के लिए हम यूज़ करते हैं, हमें नेम के लिए ना कोई भी डेटा टाइप को नहीं बताना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है इसमें, पाइथन में बहुत ज़्यादा ईजी है। आप यहाँ से इंट को हटा दो, बस हो गया। और यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा बना लो या फिर बी बना दो इसको, बस हो गया सॉल्व। कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। एंटर योर एनी नेम, मतलब आप कोई भी नेम डालो और यहाँ पे उस नेम को प्रिंट कर दो, प्रिंट बी, देन कोड रन करा तो देखो मैं यहाँ पे इस एंटर एनी नंबर, मेरे को नंबर पूछ रहा है, मैंने 9, तो 9 का, और मेरे को पूछ रहा है एंटर इन एनी नेम, मैंने डाल दिया अमन। स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया और नाम का नाम आ गया। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेरे को देखो स्ट्रिंग में ये खास बात होती है कि स्ट्रिंग में अगर मेरे को इनपुट लेना है नेम, देखो नेम मेरे को इनपुट लेना है, तो उसके लिए मेरे को नो डेटा टाइप, मतलब कोई भी डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी डेटा टाइप के लगाने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे स्टार्टिंग में इस लाइन के लिए, फ्रॉम यूज़र इनपुट, ठीक है, ठीक है भैया, आपने समझ लिया। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए स्क्वायर इज एंड क्यूब एंड योर नेम, जो आपने डाला है वो ही छप के आना चाहिए, नेम इज़ दिस। मतलब भाई, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए स्क्वायर इज, जो भी आपने स्क्वायर डाला है यहाँ पे, क्यूब इज, मतलब जो भी आप क्यूब डाल रहे हैं वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ नेम, योर नेम इज़, मतलब जो भी आपने नेम डाला है वो यहाँ पे छप के आना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट मेरे को यहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए इस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरा पूरा प्रोग्राम रेडी है, बस मैं यहाँ पे स्क्वायर का यूज़ करूँगा। ये वाला प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, स्क्वायर इज, ठीक है। कोड रन करा, चेक करें, हाँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर इज 64, यस, ये मेरा परफेक्टली वर्क कर गया, ठीक है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसको कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, ठीक है। यहाँ पे डाला क्यूब इज, और यहाँ पे मैंने डाला योर नेम इज,
मैंने नंबर डाला, मान के चलो मैंने नंबर डाला 5, और मैंने यहाँ पे नेम डाला अमन, स्क्वायर इज क्यूब इज एंड योर नेम इज ये दिस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, एंटर नंबर आप देखो फिर से 12 और अमन और 12 का 144। ठीक है, 144। ठीक है, स्क्वायर क्यूब आ गया और इसका ही आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमने सीख लिया यूज़र इनपुट फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको टास्क कराता हूँ जो मैंने आपको और टास्क आपको सिखाया है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं टास्क वाली। ठीक है, तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने ये कहाँ मेरी टास्क वाली वीडियो, ये मेरी टास्क वाली वीडियो। यहाँ पे देखो एक टास्क दे रखा है यहाँ पे, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ यूज़र एज इनटू द डिस्प्ले द मैसेज हेलो योर एज इज़ 23 है द 23 इज़ यूज़र इनपुट। तो अब ये आप प्रोग्राम बना लेंगे आप इसका, मतलब आपको जो 23 है वो इनपुट लेना है और ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर आना चाहिए। देखो मैं आपको ये सारा टास्क कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हम उठा देता हूँ यहाँ पे टास्क 1। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक 23 को एज लेना है, मतलब मैंने यहाँ पे एक नाम का वेरिएबल बना लिया, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ पे बनाया, अरे मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है ना, हाँ यहाँ पे बनाया एंटर योर एज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला स्टेटमेंट हेलो योर एज इज, बस इतना कॉपी करा प्रिंट, ये भी था तेरे को। अब बताओ ये करेगा नहीं करेगा, नहीं काम करेगा क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, है ना, कॉमा और यहाँ पे मैंने लिखा एज। ठीक है, देन कॉमा, आप ध्यान से देखिएगा वहाँ पे एक फुल स्टॉप भी लग रहा है सबसे लास्ट में, और जैसे मैंने कोड रन करा एज मैंने डाली 23, तो हेलो योर एज इज़ 23 कम्प्लीटली सक्सेसफुली, यस टास्क 1 हमारा कम्प्लीटेड। ठीक है, चलो भाई टास्क 2 पे बात करते हैं। टास्क 2, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, टास्क 2 की बात करेंगे तो टास्क 2 में क्या कह रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक एज अमन ऑफ अमन एंड श्याम एज अ इनपुट एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले स्टेटमेंट ये आना चाहिए एंड आउट जो इनपुट लेना है 23 एंड 32 को आपको यूज़र इनपुट लेना है। ये वाला प्रोग्राम आप करिएगा, ये वाला प्रोग्राम आप करिएगा और मेरे को बताइएगा। मैं आपको थर्ड वाला प्रोग्राम बता देता हूँ। थर्ड वाला प्रोग्राम देखो मैंने ऑलरेडी आपको कराया है, अब आपको ये वाला स्टेटमेंट चाहिए 2 × 2 = 4। क्या आप ये कर लोगे, क्या आप ये कर लोगे? ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। अच्छा ये वाला प्रोग्राम कैसे होगा, देखो मैं आपको थर्ड वाला प्रोग्राम बता देता हूँ। सेकंड प्रोग्राम HW मतलब आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करिएगा और फिर कमेंट में आंसर कर, और जिस पे नहीं आएगा ना तो मेरे को बता दीजिएगा, बस कमेंट डाल दीजिएगा कि मेरे को भैया हो नहीं पाया, तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, ये मैं टास्क 3 करा रहा हूँ। टास्क 3 में मुझे क्या चाहिए, आपको एक इनपुट करवाना, बस एक नंबर। तो मैं यहाँ से वाई लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने कॉपी करी यहाँ पे और एज की जगह ए डाल देता हूँ। ठीक है, और एंटर योर कुछ भी डाल दो, उससे क्या मतलब है, एंटर योर एनी नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल नहीं रखा कि आपको क्या इनपुट लेना है। ठीक है, हमको बस एक नंबर लेना था। ठीक है, और मैंने प्रिंट डाला, प्रिंट मेरे को स्टेटमेंट चाहिए 2 × 2 = 4। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट कैसा आएगा, सबसे पहले आप ए लिखो, ए अगर आप मल्टीप्लाई ए लिखोगे तो डायरेक्टली आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो तो ये तो चाहिए नहीं, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ब्रैकेट बनाया, स्ट्रिंग बनाई, फिर कॉमा लगाया, ए बनाया, फिर मैंने स्ट्रिंग बनाई, फिर मैं मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने ए लगाया। ठीक है, जैसे मैंने कोड रन करा तो जैसे मैंने कोड आउटपुट लाया तो 2 × 2 = 2, ये मेरा प्रॉफिट कम्प्लीटली सक्सेसफुली भी रन कर गया। टास्क 3 हमारा कम्प्लीटेड। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं टास्क नंबर 4 पे। क्या ये कर लेंगे आप, आपको बस इनपुट करना है एक नंबर, आपको स्टेटमेंट ये आना चाहिए, मतलब 2 + 2 + 2 जो भी इसका सम है वो यहाँ आना चाहिए, और ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए फर्स्ट वाले नंबर से, मतलब ये वाला नंबर, उसके बाद ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप बताओ इसको भी मैं कराऊँ या आप कर लेंगे? ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट होने वाला है। हमको एक सिंपल सी मार्कशीट करनी है और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमको यूज़र इनपुट से चाहिए और कैलकुलेट करना है उन सबका सम। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, टास्क 5 हमारा होमवर्क में रहेगा।
HW, ठीक है। और आप सब ट्राई करिएगा, और नहीं करिएगा तो लास्ट में मैं एक आपका ये करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट लाऊँगा इससे भी थोड़ा बड़ा, वो भी सेम ही सिंपल मार्कशीट के ऊपर रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके अंदर हम सब्जेक्ट को भी इनपुट लेंगे, सब्जेक्ट के नाम को भी इनपुट लेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, परसेंटेज, मतलब प्रॉपर मार्कशीट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला आप कर रखे हो, आप देखो ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 2 प्रोग्राम दे रहा हूँ, टास्क 2 और टास्क 5, वो होमवर्क के लिए, ठीक है। तो टास्क 4 मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो टास्क 4 में क्या है, ये एक इनपुट लेना है। तो देखो मैंने यहीं पे यही लाइन को कॉपी कर लिया, इस लाइन को मैंने कमेंट करा, और टास्क 4 में कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर एन नंबर 2 + 2 + 2, तो ये चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 + 2, और यहाँ पे मैंने फिर प्लस लगा दिया 2 + 2 + 2, और फिर कॉमा लगा के ये स्टेटमेंट दोबारा लगा दिया, कॉमा, फिर प्लस, कितनी बार प्लस है, 1 2 प्लस है ना, 2 प्लस है, 1 प्लस, हाँ 1 2 प्लस हो गया ना, हाँ। तो ठीक है, यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए इन तीनों का सम, मतलब a + a + a + a, ठीक है, तीनों का सम आ गया। और माइनस, किससे माइनस करना है, एक ब्रैकेट और बना लो इसके अंदर एक ब्रैकेट और बना लो, और यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट क्लोज करा, और यहाँ पे मैं करूँगा माइनस का a, बस। और यहाँ पे इक्वल जो भी कैलकुलेशन वो आना चाहिए हमारा, फुल वैसे तो हमारा सही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 करा, हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरा 6 को प्रिंट नहीं हो पाया ये। अच्छा, प्रॉपर वो आ रहा होगा ना, प्रॉपर सम आ रहा होगा यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन होकर सम आ रहा है, आंसर 4 आ रहा है, आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। पर वो आपको प्रॉपर ये वाला सम चाहिए, तो आप कैसे करोगे, अब मेरे को 6 भी प्रिंट करना है, तो आप क्या करो, इसको रहने दो, ठीक है। मैंने ये रखा, देखो 6 आ गया। 6 मैं जा रहा हूँ माइनस भी प्रिंट होना चाहिए, फिर कॉमा लगाओ, स्ट्रिंग बनाओ माइनस का, माइनस, देन मैंने माइनस लगाया, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे ए रखा। अब मैं दोबारा कोड कर रहा हूँ, 2 करा, अब देखो ये आ गया, ये वाला बस ब्रैकेट आ रहे हैं प्रिंट होकर, ब्रैकेट मेरे को चाहिए नहीं, तो ब्रैकेट आप हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये आ गया 6 - 2, ठीक है, 6 - 2। अब मेरे को यहाँ पे 4 चाहिए, बस जो 4 है वो ध्यान रखिएगा, 4 हमारा इन दोनों से घट कर आ रहा है, मतलब आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाओ, और यहाँ पे स्ट्रिंग बनाओ, आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा a + a, और यहाँ पे -a, ये मैंने कोड रन करा, हो गया मेरा कर दूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, ये वाला सेकंड वाला टास्क, और 5th वाला टास्क आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट वीडियो हम मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट्स, और इसके भी और मल्टीपल टास्क हैं जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो देखो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा, ठीक है। ऐसी मल्टीपल वीडियो आती रहेंगी यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।